एक टिकट पे साइन करके देते हो तो मैं इस पे साइन ले लेता, या ये टिकट झूठा ला दो, भाई ये झूठी है, टिकट नकली है। आपके साथ रोडवेज बस में सफ़र करते हुए कभी अगर बस खराब हुई है तो आपको दूसरी बस में बैठा दिया जाता है ताकि यात्री गंतव्य तक पहुंच, किराया आपने पे कर दिया। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी भी आती है कि कंडक्टर कहता है कि भाई आप किराया दे दीजिए और टिकट ले लीजिए। अगर यात्री कहता है कि भाई मैंने तो किराया पे कर रखा है गंतव्य तक का, लेकिन फिर भी कंडक्टर कहता है कि किराया आपको पे करना पड़ेगा, हालांकि एक ही डिपो की बस हो और किराया भी रोडवेज विभाग को गया हो और एक ही डिपो को गया हो, तो इसमें यात्री का क्या दोष? एक तो उसको सबसे पहले परेशानी उठानी पड़ी कि दूसरी बस में बैठा दिया गया, बड़ी परेशानी है कि किराया मांगा गया। रण सिंह जी हैं हमारे साथ में, और ये पंचकुला गए थे। पंचकुला कहाँ गए थे आप? शिमला गए थे, शिमला से चंडीगढ़। शिमला से मैं चंडीगढ़ आया, चंडीगढ़ से बस रात को मैं 12 बजे जो है चंडीगढ़ आया था और इंतज़ार किया कि हिसार जाना है, तो हिसार की बस जो है 3:20 पर मुझे जो है सिरसा, चंडीगढ़ से सिरसा की बस में जी। तो मैंने कहा भाई इसमें चले जाते हैं आगे, जब तक दिन निकल जाएगा तो अपनी बस और मिल जाएगी और साधन मिल जाएगा। तो मैंने ये जो है ना, ये बस नंबर था HR64A 3781, इसमें जो है अपनी टिकट 265 रुपये की ये टिकट ले ली। ये 265 रुपये की टिकट, ठीक है जी। ये जो टिकट है चंडीगढ़ से सुरेवाड़ा चौक की है, और जब मैं सुरेवाड़ा चौक की टिकट ले ली तो कैथल जो बस है, ये बस कैथल जो है ठीक 6 बजे कैथल बस पहुंचती है। ये 6 बजे कैथल पहुंचते ही इस बस के जो बस रोकते ही ड्राइवर कनेक्टर ने कहा कि ये जो है ना, जिसको हिसार जाना है वो हिसार की बस लगी हुई है, उसमें बैठ लो। तो मैंने कहा भाई ये सुरेवाड़ा तक की तो मैंने टिकट ले ही रखी, आगे की टिकट और ले लूँगा, इसमें बैठ जाता हूँ जब ये कह रहा है। तो मैं जैसे ही बस में, ये कैथल से हिसार की बस है, ये HR64A 4152, ये बस कैथल से 6 बजे हिसार के लिए रवाना होती है। इसमें बैठता, उसमें बैठ के मैंने कनेक्टर को ये कहा कि भाई मैंने पहले टिकट ले रखी है सुरेवाड़ा चौक की, अगर वो मेरे को तभी कह देता तो मैं बस में बैठ जाता, तब तक वो बस निकल गई दूसरी जिसमें मैं बैठ के आया था, नहीं तो मैं इसमें सुरेवाड़ा चौक से बैठ जाता। तो सुरेवाड़ा बस में बैठते ही जब मैंने ये टिकट दिखा दी कि भाई एक ही डिपो की बस है, हरियाणा रोडवेज की बस है, मैं ये हरियाणा रोडवेज की बस की टिकट लेके अयोध्या के लिए जहाज में तो नहीं बैठा ना जी। जो कि मोदी जी ये कहते हैं कि आम आदमी स्लीपर पहनने वाला जो है हवाई जहाज का सफ़र कर सकता है, और आपका कनेक्टर जो है ये कहता है कि भाई या तो टिकट ले ले और नहीं तो नीचे पढ़ ले। ये कौन सी लैंग्वेज है? ये इस भाषा का प्रयोग किया गया है। ये भाषा थी उसकी, या तो नीचे पढ़ ले और या फिर टिकट ले ले। मैंने कहा नीचे क्यों पढ़ लूँ भाई, तेरी भी हिसार की टिकट है उतने की दे दे। 145 की उस व्यक्ति ने टिकट काटी है, मेरी परिचालक महोदय ने, जिसका बस नंबर ये है HR64A 4152, जो कि 6 बजे कैथल डिपो से चल के हिसार के लिए रवाना होती है। मेरा मकसद ये है कि दूसरा, एक तो मैंने जब हरियाणा रोडवेज की टिकट ले रखी है, अब ये कहते हैं कई कनेक्टर भाई यहाँ कह रहे थे कि इस पर साइन करवाना चाहिए। भाई तुम प्रत्येक टिकट पे साइन करके देते हो क्या? बिल्कुल, प्रत्येक टिकट पे साइन करके देते हो तो मैं इस पे साइन ले लेता, या ये टिकट झूठा ला दो, भाई ये झूठी है, टिकट नकली है। तो फिर दूसरी बात ये है कि जो दुर्व्यवहार किया जाता है आम आदमी के साथ, मैं कह रहा हूँ मेरे साथ नहीं, आम आदमी के साथ, चलती बस से नीचे उतार देना, ये कौन सा अधिकार है भी उस कनेक्टर को कि वो मुझे चलती बस से नीचे उतार दे? या तो निरीक्षक हो, फिर ये इंस्पेक्टरी राज क्यों बना रखे, क्यों बसें चेक करते हो रास्ते में रोक के? फिर जब कनेक्टर ने ये निर्णय लेना है तो सारे अधिकार कनेक्टर के पास है बस से नीचे उतारने के, तो फिर टिकट की कोई टिकट ना ले तो उसकी रसीद भी फिर कनेक्टर काट दे। बिल्कुल। ये अधिकार किसने दे दिया इस रोडवेज के अंदर कि भी आप यूं कह दे कि भाई नीचे उतर ले, टिकट ले रहा हो कोई व्यक्ति और फिर दूसरी टिकट भी कटवा ली हो किसी ने? भाई ये तो बहुत ही गलत बात है। हरियाणा रोडवेज को, मैं मीडिया के सामने एक पत्रकार होने के नाते और एक आम नागरिक होने के नाते, और बता देता हूँ अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भी हूँ, पिछले साल मास्को रूस से ब्राउन मेडलिस्ट हूँ, और अब की बार भी अभी भी मैं खेलों में गया हुआ था, मेरे जो हरियाणा के पहलवान है प्रथम स्थान पे आए हैं।
जो टीम है शिमला के अंदर जो नेशनल हो रही थी उसमें प्रथम स्थान पे लेके आया हूँ। बहुत बढ़िया जी। बच्चे कल आगे आज मुझे आना हो गया और मेरे साथ में इस तरह की है व्यवहार। तो मैं मोदी जो ये अनिल विज जी हैं जो परिवहन मंत्री हैं उनसे अनुरोध करूंगा या तो इस पे नियम बनाए कि भाई 2 बार खाते में इस पैसे में कोई वो नंबर नहीं था क्या जो पैसा मैंने रोडवेज को दिया, और ये नकली टिकट मानते हो तो फिर ये भी मैंने ले ली टिकट तो डबल पैसे यात्रियों से लोगे क्या? जब आपकी बस रास्ते में खराब हो जाती है तब आप क्यों बस बदलते हो फिर? तो इस पे नियम बनना चाहिए कि आपने अगर टिकट ले ली रोडवेज को उसी गंतव्य पे उसी रूट पे जाना है तो वो एक टिकट से सफर कर सके। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मेरा कहना ये है इस पे नियम नहीं है तो बनाना चाहिए अनिल विज जी को, और इस तरह के जो कंडक्टर दुर्व्यवहार करते हैं उनको जो है रिव्यू करना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए पब्लिक डीलिंग। बिल्कुल। तो दोस्तों अगर उस कंडक्टर की तरह मैं हो जाता तो मैं भी ऐसा हो जाता फिर क्या होता? केस ही होते ना, और मेरी छवि दिखती। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा भाई लड़ाई लड़ेंगे, अगर ये गलत है तो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। तो अभी क्या करने वाले हैं आप? या तो पैसा आपका रिफंड किया जाए, नहीं आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, मैंने इसकी शिकायत माननीय मंत्री जी को कर दी, उनकी मेल पे कर दी, उनका जो मंच है सभी जगह कर दी, और इनके जो उच्चाधिकारी है डिपार्टमेंट के हरियाणा रोडवेज के उनको मेल कर दी है, और वीडियो के माध्यम से बस में चलते हुए वीडियो बनाई है मैंने, वो वीडियो भी जारी कर दी है सारी कि इस तरह से दुर्व्यवहार मेरे साथ क्यों, मेरे साथ ही क्यों, आम आदमी के साथ भी क्यों? टिकट लेकर के सफर ना कर रहा हो तो बताओ। अरे इनके कंडक्टर 10 रुपए जेब में डाल लेते हैं और टिकट नहीं देते। मैंने इसी ऑफिस के अंदर शिकायत दी थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। इसी में अभी तो ये प्रेम सागर लिख रखा है, कुछ संस्थान प्रबंधक है, पहले इस पे पटेल लिखा हुआ था, उनको व्हाट्सएप पे शिकायत करिए। तो ये बात है, मैं अपनी बात रख दी, दूसरा पक्ष रखना चाहे तो रख दे। मैंने अपनी साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है और इसके ऊपर नियम सख्त बनाना चाहिए, और ये कनेक्टर को किसने अधिकार दे दिया कि बस से नीचे पटक दे किसी को भी? मैंने ये भी कहा है कि आप पुलिस थाने चलिए, बस को लेकर के डिपो में लेकर चलिए, तो पुलिस थाने में नहीं ले जाते, आप डिपो में नहीं ले जाते, और आप जो रोड से ले जा करके 5 किलोमीटर रोड के ऊपर आप ये कह दोगे, धक्का मार दोगे सवारी को कि भाई आप नीचे पड़ जाइए, ये कौन सा अधिकार है?